उच्च सटीक गाइडेड वेपन है जिसे फाइटर जेट पर तैनात किया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि भारत के फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में घुसे बिना स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के जरिए तबाही मचा सकते हैं। जल्द ही यह घातक बम वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा, लेकिन जंग के हालात में यह कैसे गेम चेंजर साबित होगा और इसकी खासियत क्या है, आज इसी मुद्दे पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन थर्राए हिंद के दुश्मन। हाई प्रिसीजन वाला बम पाकिस्तान होगा भस्म। भारत का हाईटेक हथियार आतंकी अड्डों पर होगा वार। वो भारत का सबसे विनाशक बम होगा जो आतंकी अड्डों को खंडहर में बदलेगा, आतंकी ठिकानों पर भीषण वार करेगा, आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा, मसूद अजहर और हाफिज सईद को कब्रिस्तान भेजेगा। इसका वॉर इतना भीषण होगा कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। पलक झपकते ही एक टारगेट को खत्म करेगा, पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटेगा। नाम है 100 यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। डीआरडीओ ने हैदराबाद रिसर्च सेंटर में इस हथियार को बनाया है। यह एक उच्च सटीक गाइडेड बम है और पूरी तरह स्वदेशी है। इस वेपन की रेंज 100 किलोमीटर है। ये टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकता है। यह बम दुश्मन के एयरफील्ड एसेट्स को तबाह करने में सक्षम है। इस बम का वजन 120 किलोग्राम है। ये एक स्टैंड ऑफ हथियार है, जिसका मतलब है कि इसे दूर से लॉन्च किया जा सकता है, फिर भी अपने लक्ष्य को सटीक रूप से भेज सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 2019 में भारत के बालाकोट हवाई हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों ने किया था। भारतीय वायुसेना इस वेपन को अपने फाइटर जेट में तैनात करेगी, जिससे इन विमानों की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भारतीय वायुसेना के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को और भी ज्यादा शक्तिशाली और हाई टेक्नोलॉजी से लैस बनाने की योजना बना रही है। इस कड़ी में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सबसे पहले सुखोई 30 में इसे तैनात करने की तैयारी है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। जब ये हमला करेगा तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। जब फटेगा तो चीन में हाहाकार मचेगा। भारत का ये विनाशक हथियार पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ाएगा, शहबाज और जिनपिंग की धड़कनें बढ़ाएगा, सटीक हमला कर आतंक के अड्डों को ध्वस्त करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने खासियत देखी जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना को एक नया वेपन मिलने वाला है। इस वेपन की आपने खासियत देखी किस तरीके से खास रहने वाला है ये। और इसी विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर डीआरडीओ के रवि कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं बंसल जी आपसे ही करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत को ये आधुनिक हथियार जिस तरीके से मिला है, और अगर इस हथियार की खासियत को लेकर बात की जाए, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, किस तरीके से ये वेपन जो है वो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाता नजर आएगा। और इसकी एक सबसे स्पेशल बात जो कही जा रही है वो ये कि दुश्मन की सीमा में गए बगैर ही इससे हमला दुश्मन के ऊपर किया जा सकता है। अभिषेक जी नमस्कार। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने कहा है जी कि बिना ही दुश्मन की एरिया में जाकर इस पे अटैक किया जा सकता है। तो हमारे एयरक्राफ्ट सेफ्टी रहे कि उसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर है, बहुत प्रिसाइज है। रडार है दुश्मन का, बंकर है उनके एयरफील्ड के अंदर में, या जो भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है उनके जो रनवेज हैं उनको खत्म कर देगा। तो ये देखिएगा जो उनकी कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया जाएगा। बहुत ही प्रिसाइज है, कोलेटरल डैमेज इससे कुछ नहीं होगा, और जो मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से इसकी और बहुत सारी खूबियत हैं, जिसमें से एक खूबियत ये भी है कि किसी भी विमान के अंदर में ये फिट हो जाएगा और बहुत ही चीप है। इसका जो इतना एक्सपेंसिव नहीं है,
120 किलो इसका वजन है, इसलिए इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। सैटेलाइट नेविगेशन से आता है इससे, और जो मिनिमम कोलेट्रल डैमेज होता है इससे, ये बहुत जरूरी है। जी और एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, रेंज जो 100 किलोमीटर थे, इन सबको देखते हुए ये गेम चेंजर होगा, जो कि दुश्मन के फील्ड को, उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, चाहे उन्होंने रनवे बनाए हुए हैं, चाहे उनके जो बंकर्स हैं, चाहे उनके जो हैं जो उन्होंने अपने फील्ड बनाए हैं, उनको सबको रडार है, रडार खत्म हो जाएगा तो उनके सबको ध्वस्त करने के बजाय बाद में हमारी सेना जो है उस फील्ड में जाकर के ऑपरेट करेगी। ये उनका अनप्रोटेक्टेड रह जाएगा और हमारी सेना के एडवांसमेंट के लिए बहुत ही उत्तम है। जी अभिषेक जी बिल्कुल। रवि जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से बात अगर इस वेपन को लेकर की जाए तो सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण ये वेपन है और किस तरीके से ये वेपन जो है वो दुश्मन को नाके चने चबा सकता है। जी हाँ, धन्यवाद अभिषेक जी। पहली बात तो यह है कि आज के ज़माने में जो युद्ध का जो परिप्रेक्ष्य है, जो तरीका, जो काम करने का तरीका है, जी बहुत बदलता चला जा रहा है। जी आज का ज़माना नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का है। और हम जब अपने सेनाओं के लिए जो हम टेक्निक बनाते हैं, हम दो तीन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे अपने सैनिक, हमारे अपने पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहें और साथ ही हमारी जनता सुरक्षित रहे। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हथियार हों वो एक एथिकल हो, वो एक मानवीय, उसको भी हम ध्यान में रख के चलते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक ये सटीकता से रखते हैं। रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में डॉक्टर कलाम के द्वारा इसको 1988 में स्थापित किया गया था, जो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है दुनिया में। खाली कंटेम्पररी नहीं, जो भविष्य में जो टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं उनके विकास के लिए इसको स्थापित किया गया था जी और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य तब से ही करती चली आ रही है। जी और उसी के मामले में एक ऐसा वेपन है जो आरसीआई के द्वारा, रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा इसको विकसित किया गया है। जी और इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है, पहली बात तो पूरे का पूरा जो मिसाइल है, ये आपका, इसे जो हम बॉम्ब कहेंगे कि गाइडेड बॉम्ब है, ग्लाइड बॉम्ब है, जी ये 100% आत्मनिर्भरता को हमारे दिखाता है, पूरी तरह स्वदेशी है। आज हम आरसीआई और अन्य मिसाइल लेबोरेटरीज के एफर्ट्स के कारण हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। किसी भी प्रकार का मिसाइल जैसा हमें चाहिए आज के लिए, भविष्य की रिक्वायरमेंट के लिए, वो सब हम बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो जी। इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है, तो 3 प्रकार के नेविगेशन है। जी। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जिसको कि किसी बाहर से किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं होती है। हमने कहां से छोड़ा, उसको कहां जाना है, पूरा उसको सटीकता से कोऑर्डिनेट पता है। उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है जब हम उसमें जीपीएस, और जीपीएस खाली जीपीएस ही नहीं, जो हमारा स्वदेशी नाविक सिस्टम है उसको, दोनों को ये ले सकता है। ये मल्टीपल जीपीएस सिग्नल्स को रिसीव करके जो सैटेलाइट के द्वारा आते हैं, उसके द्वारा भी ये अपनी सटीकता को और अधिक बढ़ा देता है। और ये सटीकता और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर मैं यहां तक की बात करूं तो लगभग 7 मीटर की एक्यूरेसी इसकी होती है जी। और अब इसमें हमने इलेक्ट्रो-ऑप्टिक स्पीकर लगाया है। इलेक्ट्रो-ऑप्टिक कम इमेजिंग इंफ्रारेड स्पीकर, यानी दिन हो या रात हो, इसकी सटीकता इतनी अधिक है कि ये, इसे कहते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी। जी तो बहुत ही सटीकता के साथ, ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। हम नहीं चाहते कि हम, चाहे बेशक हमारे दुश्मन के इलाके में हमला कर रहे हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं टारगेट्स को, जो कि मिलिट्री टारगेट्स हैं, जो हमारे लिए खतरा है, हम उन्हीं को अटैक करते हैं। तो इस प्रकार इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी है, हमारे देश की उपलब्धि है। बिल्कुल। और इसी प्रकार हम नहीं चाहते कि हमारे पायलट को दुश्मन के इलाके में, बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है वो काफी ज्यादा आधुनिक है और इसकी क्षमताएं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि दिन और रात दोनों में ही उतनी कारगर हैं। इस बीच बंसल साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर चीन और पाकिस्तान को लेकर की जाए तो चीन और पाकिस्तान के पास स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बराबर कौन कौन से हथियार हैं, या इसको टक्कर देने के लिए क्या कोई हथियार मौजूद हैं? देखिए, जो चीन है उसके पास में हथियार हैं और चीन जो है पाकिस्तान को भी देता रहता है जी। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर पाकिस्तान को लिया जाए तो पाकिस्तान सारे वेपन इधर उधर से लेता है, उसके अपनी यहाँ कोई क्षमता नहीं है। हमारी भारत की जो सेल्फ रिलायंस क्षमता है, जिसमें हमने $2.6 बिलियन जो एक्सपोर्ट किए हुए हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद में सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि
जब हम कोई सेल्फ रिलायंस में आते हैं तो जितना हमको आवश्यकता है हम उसको जो है बढ़ा सकते हैं। और अब अच्छी बात यही है, कुछ पिछले 10 साल में जो है मैं भी डीआरडीओ में रह चुका हूँ, तो डीआरडीओ की जो क्षमता है बहुत बढ़ गई है। उससे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो आगे हैं इस फील्ड में, और प्राइवेट पार्टनर आने से इसको एक बढ़ावा मिला है प्राइवेट सेक्टर में जो वेपन इंडस्ट्री है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि अभी जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय में हमको इतने वेपन की आवश्यकता होती है, और हमें अगर किसी भी देश को दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़े, जैसे कि अभी यूक्रेन है वो दूसरे देशों का मुंह ताकता रहता है, हमें रशिया की अपनी प्रोडक्शन है, तो अपनी प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और जैसे कि जो ये इसका सटीक निशाना है उन सबको देखते हुए ये हमारे डीआरडीओ ने तो पैदा किया है। और उसको जो जितना क्या होता है कि आप एक लिमिटेड वेपन बना के रखते हैं कि हमको 10 दिन का चाहिए असला, असला यही एक तरह के म्यूनिशन, मुनीशन ये असला बोलते हैं इसको। तो ये मुनीशन है ये आप बना के रखते हैं, तो जब अगर आवश्यकता पड़ती है तो कैपेसिटी कितनी है, हम कितना बना सकते हैं, क्योंकि ये अपने देश में बना है, प्राइवेट सेक्टर इसमें आ गए हैं। तो इनको देखते हुए किसी भी ऐसी जरूरत पे हम जो हैं दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में 3.5 फ्रंट हो गया है, पाकिस्तान, चाइना और ऊपर से बांग्लादेश भी हो गया, बांग्लादेश के अंदर में भी जो, और आधा फ्रंट तो देश के अंदर रहता ही है जो स्लीपिंग सेल वगैरह है। बांग्लादेश के अंदर में भी वहाँ पर जो अपना ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या चिकन नेक है, वहाँ पे लाल मुनीर हाट के अंदर में जो वो पुराना एक द्वितीय विश्व युद्ध का जो एक एयरफील्ड था, उसको चाइना की मदद से बांग्लादेश जो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको सेल्फ रिलायंट हो रहा और अपनी जो है सुरक्षा को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। जी अभिषेक, बिल्कुल। रवि जी, मैं आपको रुक करना चाहूंगा। अगर इस वेपन को लेकर बात की जाए तो इस वेपन के डेवलपमेंट पे सबसे बड़ी चुनौतियां जो है वो किस तरीके की डीआरडीओ के सामने आई? क्योंकि जिस तरीके से पूरी तरीके से आत्मनिर्भर जो है यहाँ पर डीआरडीओ नजर आया, क्योंकि स्वदेशी हथियार बनाकर तैयार किया है, लेकिन जब ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाता है तो सर कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां जो है वो सामने आती हैं? देखिए, मैं दो तरह की चुनौतियों की बात करूंगा। पहली जो वो स्थिति जब हम 1980 के दशक में हमने जब IGMTT प्रोग्राम शुरू किया था, उस समय हमारे पास हमारे देश में कुछ भी नहीं बनता था। एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी पूरी तरह अभाव था और कोई तकनीक हमारे पास नहीं थी। हमारे ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे हुए थे। MTCR लगा हुआ था, आपके और जो अलग अलग जो प्रतिबंध अमेरिका ने और कुछ और कंट्रीज ने लगा रखे थे, हमें बाहर से कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमें एक एक चीज, केवल मिसाइल जो बनाने थे, खाली वही नहीं, उसके कंपोनेंट्स, उसके मटेरियल्स, उसको मिसाइल को बनाने वाले उपकरण, वो तक हमें खुद बनाने पड़े। दूसरी बात मैं कहूँगा, अब जब इस समय ये प्रोजेक्ट लिया गया, अब अगर मिफेश का इसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि ये SAAW जो ये बनाया गया है, जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो हम बहुत एडवांस हो चुके थे। हम अग्नि मिसाइल बना चुके थे, नाग बना चुके थे, आकाश बना चुके थे, ऐसे और कई मिसाइल बना चुके थे, ब्रह्मोस हमारे पास आ चुका था। लेकिन हमारी एक क्षमता थी, एक चैलेंज था हमारे लिए कि जो इसमें सीकर लगता है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सीकर और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, ये दोनों में हमारे पास इन क्षमताओं का कुछ हद तक हमारे पास थे, लेकिन जितने सटीक चाहिए वो समय तक नहीं थे। पिछले एक दशक में हमने इस में भी बहुत प्रगति की है और आज मैं कह सकता हूं कि हमें किसी भी मिसाइल के लिए किसी भी प्रकार का जो सीकर चाहिए वो RCI ने खुद उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसको बनाने में पूरी तरह सक्षम है। तो हम अब किसी भी मिसाइल पे पूरी तरह सक्षम हो चुका है। ये जो आपका सीकर का जो, क्योंकि सीकर ही वो चीज है जो इसको फाइनल जो लास्ट स्टेज में, यानी जब ये टारगेट के नजदीक पहुंच जाता है, उस समय जो इसको बहुत अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है वो इस सीकर से मिलती है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे पास। उसको बनाने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो आपका फैब चाहिए होती है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था जो हमारे पास आज है। धन्यवाद मोदी जी का, मोदी गवर्नमेंट का, कि इन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया और ये हमारी क्षमताएं, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मिसाइल लेबोरेटरीज में आया, जिसके चलते हम अब, क्योंकि हमारे पास बेसिक टेक्नोलॉजी की, ज्ञान की, जैसे कहते हैं ज्ञान की कमी नहीं थी, क्षमताओं की कमी नहीं थी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए था, वो भी मिल गया। आज हम सीकर भी, हर तरह का सीकर, ब्रह्मोस का सीकर भी आज हमारे देश में बनता है और इसका सीकर तो बनता ही है। बिल्कुल।
स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जिस तरीके से अब भारतीय बेड़े में शामिल होगा, यानी कि भारतीय सेना में शामिल होगा, इससे भारतीय सेना की मजबूती और बढ़ेगी और ये वेपन जो है वो भारतीय सेना की और भारत की आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है, दर्शाता है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ।